अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू उज़्मा टीवी। व्यूअर्स, आज की वीडियो एक कदीम संदूक के बारे में है। ये वो संदूक है जिसको दुनिया भर के खजानों से कीमती तस्वुर किया जाता है और इसकी खोज में यहूदी दुनिया भर में माहिरीन आसारे कदीमा का रूप धारे जगह जगह खुदाई करते फिर रहे हैं। आखिर इस संदूक में ऐसा क्या है कि ये यहूदियों के लिए जिंदगी और मौत का मसला बना हुआ है। व्यूअर्स, बनी इसराइल को हजरत याकूब की निस्बत से बनी इसराइल कहा जाता है क्योंकि हजरत याकूब का दूसरा नाम इसराइल था। इन इसराइलियों के लिए सबसे ज्यादा मुकद्दस ये ताबूत था जिसमें नबियों के तबरुकात थे। ये लकड़ी का संदूक था जो कि खालिस सोने से ढका हुआ था, जिस पर एक वसी डिजाइन शुदा ढक्कन था जिसको रहमत की निशिस्त कहते थे। व्यूअर्स, हम बात कर रहे हैं ताबूत सकीना के बारे में। ताबूत सकीना से यहूदियों की वही अकीदत वाबस्ता है जो मुसलमानों की अकीदत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तबरुकात से है। कहा जाता है कि ताबूत सकीना में हजरत मूसा और हजरत हारून के तबरुकात मौजूद हैं, यानी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का असा मुबारक, उनका जुब्बा मुबारक और तौरात की तख्तियां जो कि हजरत मूसा को कोहे तूर पर दी गई थी। व्यूअर्स, सकीना का मतलब है दिल को तस्कीन, सकून देने वाली चीज। ये वो ताबूत था जिसको यहूदी अपने दिल का सकून और राहत समझते थे। ताबूत सकीना की अहमियत इसलिए भी अहम हो जाती है कि इसका जिक्र कुरान में भी आया है। कुरान में बनी इसराइल के अरूज और जवाल बयान किए गए हैं। सूरतुल बनी इसराइल में आता है कि अल्लाह ने बनी इसराइल पर 2 अरूज और 2 जवाल भेजे थे। बनी इसराइल का पहला अरूज हजरत तालूत के जरिए आया और इसके बाद हजरत दाऊद और फिर उनके बेटे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में। व्यूअर्स, यहूदियों और मसीहियों के मुताबिक बनी इसराइल के मिस्र से निकलने के तकरीबन 1 साल बाद इस संदूक को खुदा की तरफ से हजरत मूसा को दिए गए नमूने के मुताबिक बनाया गया, जिस वक्त बनी इसराइल कोहे सीना में पड़ाव डाले हुए थे। बाइबल के मुताबिक खुदा ने हजरत मूसा को कोहे सीना पर अपने 40 दिन के क़याम के दौरान संदूक बनाने का हुक्म दिया। इन्हें संदूक के खैमे और फर्नीचर का नमूना दिखाया गया और बताया गया कि तौरात की तख्तियां रखने के लिए संदूक शीशम की लकड़ी से बनाया जाए। यहूदी इस ताबूत को बहुत ज्यादा अहमियत देते हैं। ये ताबूत जंगों के दौरान जंग शुरू होने से पहले तबर्रुक और बरकत के लिए पहली सफ़ों में लाकर रखा जाता था और इसकी बरकत से यहूदी जंग जीत जाया करते थे। व्यूअर्स, कुरान में ताबूत सकीना का जिक्र इन अल्फाज के साथ सूरतुल बकरा में बयान हुआ है और पैगंबर ने उनसे कहा कि उनकी बादशाही की निशानी ये है कि तुम्हारे पास वो संदूक वापस आएगा जिसको फरिश्ते उठाए हुए होंगे। इसमें तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से तसल्ली बख्शने वाली चीज होगी और कुछ और चीजें भी होंगी जो मूसा और हारून छोड़ गए थे। अगर तुम ईमान रखते हो तो ये तुम्हारे लिए एक बड़ी निशानी है। व्यूअर्स, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ताबूत में अंबिया के तबरुकात थे, मगर जब जालूत बनी इसराइल पर गालिब आया तो वो ये संदूक अपने साथ ले गया। मगर वो लोग ये संदूक जहां भी रखते वहां वबा और बला आती। इस तरह इनके 5 शहर वीरान हो गए। तंग आकर उन्होंने ये संदूक बैलगाड़ी पर लाद कर इसको बनी इसराइल की तरफ हाँक दिया। फरिश्ते बैलों को हाँक कर हजरत तालूत के दरवाजे पर पहुंचा गए। बनी इसराइल संदूक देखकर नहायत खुश हुए और तालूत की बादशाहत कबूल कर ली। व्यूअर्स, बनी इसराइल इस संदूक को बहुत मुतबर्रिक और अपने लिए फतह और नुसरत का निशान समझते थे। जब ये संदूक उनके हाथ से निकल गया तो पूरी कौम की हिम्मत जवाब दे गई और हर इसराइली ये सोचने लगा कि हम खुदा की रहमत से दूर हो गए हैं और अब हमारे बुरे दिन शुरू हो गए हैं। संदूक में तौरात की तख्तियों के असल नुस्खे के साथ हजरत मूसा का असा और मनो सलवा भी रखा गया था जो बनी इसराइल के लिए अल्लाह ताला ने आसमान से नाजिल किया था। इस मुकद्दस ताबूत को हमेशा मजहबी रहनुमा उठाया करते थे और इसकी हिफाजत के लिए
فوج کا ایک دستہ بھی ہمیشہ ساتھ رہتا تھا۔ لیکن جب بنی اسرائیل اللہ کے احکامات کی نافرمانی کرنے لگے اور کھلم کھلا وہ کام کرنے لگے جن سے اللہ نے انہیں منع کیا تھا، تو یہ تابوت جنگ کے دوران ان سے کھو گیا اور انہیں شکست کا سامنا کرنا پڑا، اور یہ تابوت حضرت طالوت کے زمانے میں واپس ملا، جیسا کہ میں پہلے بیان کر چکی ہوں۔ حضرت داؤد کے زمانے تک اس تابوت کو رکھنے کے لیے کوئی خاص انتظام نہیں تھا، اور اس کے لیے پڑاؤ کی جگہ پر ایک الگ خیمہ لگا دیا جاتا تھا۔ حضرت داؤد نے خدا کے حکم سے خدا کا گھر بنانا شروع کیا، جو عین اس مقام پر ہے جہاں آج مسجد الاقصی موجود ہے۔ لیکن یہ عالیشان گھر آپ کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کے عہد میں مکمل ہوا، اور اس کو ہیکل سلیمانی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس گھر کی تعمیر کے بعد تابوت سکینہ کو یہاں پورے احترام کے ساتھ رکھا گیا، اور اس طرح یہ مقام یہودیوں کا مقدس ترین مقام بن گیا۔ لیکن بعد کے زمانے میں ہونے والی جنگوں نے اس ہیکل کو بہت نقصان پہنچایا۔ بابل کے بادشاہ بخت نصر نے تو اس کو مکمل طور پر تباہ کر دیا اور اس کو آگ لگا دی، اور وہ یہاں سے مال غنیمت کے ساتھ ساتھ تابوت سکینہ بھی لے گیا۔ اور اس تباہی کے نتیجے میں آج اصلی ہیکل کی کوئی چیز باقی نہیں ہے، اور ان تمام تباہیوں کے نتیجے میں تابوت سکینہ کہیں غائب ہو گیا اور اس کا کوئی نشان نہیں ملا۔ جب حضرت عمر بیت المقدس تشریف لے گئے تو آپ نے ہیکل سلیمانی کے آثار دیکھے، تو وہاں ہیکل سلیمانی کا کچھ باقی نہ تھا۔ پھر آپ نے وہاں ایک مسجد تعمیر کروائی جسے آج مسجد الاقصی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اسی وجہ سے یہ جگہ مسلمانوں اور یہودیوں کے درمیان تنازع کا باعث بنی۔ ویورز، یہ صندوق کہاں ہے اور اس کی تلاش کہاں کہاں جاری ہے، اس حوالے سے آج بہت سے ماہر آثار قدیمہ اور خصوصاً یہودی مذہب سے تعلق رکھنے والے اس کی تلاش میں ہیں، تاکہ اس کو ڈھونڈ کر وہ اپنی روحانیت کو واپس پا سکے جو کہ کبھی انہیں عطا کی گئی تھی۔ تابوت سکینہ کی موجودہ جگہ کے بارے میں مختلف لوگوں کی مختلف قیاس آرائیاں ہیں۔ کچھ کے نزدیک اس کو افریقہ لے جایا گیا۔ ایک مشہور ماہر آثار قدیمہ رون وائٹس کا کہنا ہے کہ یہ مشرق وسطی میں موجود ہے، اور کچھ لوگوں کے مطابق اس کو ڈھونڈنے کی کوشش انگلینڈ کے علاقے میں کرنی چاہیے۔ ایک بزرگ کے بقول یہ تابوت کیسرانی قبیلے کے علاقے غربن میں موجود ہے، اور غربن پاکستان کے ضلع ڈیرہ غازی خان کی ایک تحصیل تونسا شریف میں ہے۔ بہرحال کوششیں جاری ہیں، لیکن تاحال انہیں ناکامی کا سامنا ہے۔ آپ اس بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ اللہ حافظ۔